श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री राधा माधव चिंतन ग्रंथकार हैं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। श्री राधा भाव की एक झांकी। भक्त हृदय वृतासुर ने मरते समय श्री भगवान से प्रार्थना की, हे सर्व सौभाग्य निधि, मैं आपको छोड़कर इंद्र पद, ब्रह्मा का पद, सार्वभौम सारी पृथ्वी का एक छत्र, राज्य पाताल का एकाधिपत्य, योग की सिद्धियां और अपुनर्भव मोक्ष भी नहीं चाहता। जैसे पक्षियों के बिना पांख उगे बच्चे अपनी माँ चिड़िया की बाट देखते हैं, जैसे भूखे बछड़े अपनी माँ गैया का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, और जैसे वियोगिनी प्रियतमा पत्नी अपने प्रवासी प्रियतम से मिलने के लिए छटपटाती रहती है, वैसे ही कमल नयन मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा है। उपर्युक्त वाक्य भगवत प्रेमी के हृदय की त्यागमयी अभिलाषा के स्वरूप को व्यक्त करते हैं। भगवत प्रेमी सर्वथा निष्काम होता है। प्रेम में किसी भी स्वसुख की कामना को स्थान नहीं है। प्रेमी देना जानता है, लेना जानता ही नहीं। प्रेमास्पद के सुख के लिए उसका सहज जीवन है। उसके जीवन का प्रत्येक कार्य, प्रत्येक चेष्टा, प्रत्येक विचार और प्रत्येक कल्पना है। प्रेमास्पद प्रभु को सुखी बनाने वाली सेवा ही उसके जीवन का स्वभाव है। उसको छोड़कर वह संसार के इहलोक परलोक के बड़े से बड़े भोग की तो बात ही क्या, 5 प्रकार की मुक्तियां देने पर भी स्वीकार नहीं करता। भगवान श्री कपिल देव कहते हैं, मेरे प्रेमी भक्त मेरी सेवा को छोड़कर सालोक्य भगवान के नित्य धाम में निवास, सार्ष्टी भगवान के समान ऐश्वर्य भोग, सामीप्य भगवान के समीप रहना, सारूप्य भगवान के समान रूप प्राप्त करना और एकत्व भगवान में मिल जाना, ब्रह्मा स्वरूप को प्राप्त हो जाना, ये 5 प्रकार की दुर्लभ मुक्तियां दिए जाने पर भी नहीं लेते। भगवत प्रेमियों की पवित्र प्रेमाग्नि में भोग मोक्ष की सारी कामनाएं, संसार की सारी आसक्तियां और ममताएं सर्वथा जलकर भस्म हो जाती हैं। उनके द्वारा सर्वस्व का त्याग सहज स्वाभाविक होता है। अपने प्राण प्रियतम प्रभु को समस्त आचार अर्पण करके वे केवल नित्य निरंतर उनके मधुर स्मरण को ही अपना जीवन बना लेते हैं। उनका वह पवित्र प्रेम सदा बढ़ता रहता है, क्योंकि वह ना कामना पूर्ति के लिए होता है, ना गुण जनित होता है। उसका तार कभी टूटता ही नहीं। सूक्ष्मतर रूप से नित्य निरंतर उसकी अनुभूति होती रहती है, और वह प्रतिक्षण नित्य नूतन मधुर रूप से बढ़ता ही रहता है। उसका न वाणी से प्रकाश हो सकता है, न किसी चेष्टा से ही उसे दूसरे को बताया जा सकता है। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। इस पवित्र प्रेम में इंद्रिय तृप्ति, वासना सिद्धि, भोग लालसा आदि को स्थान नहीं रहता। बुद्धि, मन, प्राण, इंद्रियां सभी नित्य निरंतर परम प्रियतम प्रभु के साथ संबंधित रहते हैं। मिलन और वियोग दोनों ही नित्य नवीन रस वृद्धि में हेतु होते हैं। ऐसा प्रेमी केवल प्रेम की ही चर्चा करता है, प्रेम की चर्चा सुनता है,
प्रेम का ही मनन करता है, प्रेम में ही संतुष्ट रहता और प्रेम में ही नित्य रमण करता है। वह लव मात्र के लिए भी किसी भगवत प्रेमी का संग प्राप्त कर लेता है तो उसके सामने मोक्ष तक को तुच्छ समझता है। श्रीमद् भागवत में आया है, भगवदासक्त प्रेमी भक्त के लव मात्र के संग से स्वर्ग और अपुनर्भव मोक्ष की भी तुलना नहीं की जा सकती। फिर मनुष्यों के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। इस परम पवित्र भुक्ति मुक्ति त्याग से विभूषित उज्ज्वलतम प्रेम की सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति ब्रज गोपियों में हुई। उनमें श्री कृष्ण सुख लालसा के अतिरिक्त और कुछ था ही नहीं। अपनी कोई चिंता उन्हें कभी नहीं हुई। ये सब गोपांगनाएं श्री राधा रानी की काव्य विहुरूपा हैं और उन्हीं के सुख संपादनार्थ अपना जीवन अर्पण करके प्रेम का परम पवित्र आदर्श व्यक्त कर रही हैं। इनमें श्री राधा रानी की सखियों में 8 प्रधान हैं, ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, सुदेवी, तुंग विद्या, इंदुलेखा और रंग देवी। इनमें प्रत्येक की अनुगता 8-8 किंकरियां हैं तथा अनेक मंजरी गण हैं। ये सभी श्री राधा माधव की प्रीति साधना में ही नित्य संलग्न रहती हैं। इन सबकी आधार रूपा हैं श्री राधिका जी। प्रेम भक्ति का चरम स्वरूप श्री राधा भाव है। इस भाव का यथार्थ स्वरूप श्री राधिका के अतिरिक्त समस्त विश्व के दर्शन में कहीं नहीं मिलता। श्री राधा शंका, संकोच, संशय, संभ्रम आदि से सर्वथा शून्य परम आत्मनिवेदन की पराकाष्ठा है। रति, प्रेम, प्रणय, मान, स्नेह, राग, अनुराग और भाव इस प्रकार उत्तरोत्तर विकसित होता हुआ परम त्याग में पवित्र प्रेम अंत में जिस स्वरूप को प्राप्त होता है उसे महाभाव कहा गया है। इस महाभाव के उदय होने पर क्षण भर भी प्रियतम का वियोग नहीं होता। श्री राधा इसी महाभाव की प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। वे महाभाव स्वरूपा हैं। श्री कृष्ण की समस्त प्रेयसी गणों में वे सर्वश्रेष्ठ हैं। नित्य नव परम सौंदर्य, नित्य नव माधुर्य, नित्य नव असमोर्ध्व लीला चातुर्य की विपुल नित्य वर्धनशील दिव्य संपत्ति से समलंकृत प्रियतम श्री श्याम सुंदर श्री राधा के प्रेम के आलंबन हैं और श्री राधा इस मधुर रस की श्रेष्ठतम आश्रय हैं। ये श्री राधा कभी प्रियतम के संयोग सुख का अनुभव करती हैं और कभी वियोग वेदना का। इनका मिलन सुख और वियोग व्यथा दोनों ही अतुलनीय तथा अनुपमेय है। श्री रूप गोस्वामी महोदय वियोग की एक झांकी का दर्शन इस प्रकार कराते हैं। श्री राधिका की एक सखी श्याम सुंदर से कहती हैं, वेणुधर, तुम्हारे आदर्शन से राधा की दशा आज कैसी हो रही है। उनके नेत्रों से जल की इतनी अधिक वर्षा हो रही है कि उससे यमुना जी का जल बढ़कर दूना हो गया है। उनके शरीर से इस प्रकार पसीना झर रहा है जैसे चांदनी रात्रि में चंद्रकांत मणि पसीज कर रस बहाने लगती है। उनका शरीर भी चंद्रकांत मणि की भांति ही स्तब्ध निश्चेष्ट हो गया है और उसका वर्ण भी उसी मणि के सदृश पीला पड़ गया है। उनके कंठ की वाणी रुक रुक कर निकलती है तथा उसका स्वर भंग हो गया है।
उनका सर्वांग कदम्ब के केसर की भांति पुलकित हो रहा है। भयंकर आंधी पानी में जैसे केले का वृक्ष कांप कर भूमि पर गिर जाता है, वैसे ही उनकी अंगलता भूमि पर गिर पड़ी है। ये सब महान भाव तरंगें श्री राधा के महाभाव सागर को प्रकट दिखला रही हैं। वस्तुतः श्री कृष्ण, श्री राधा, श्री गोपांगना समूह एवं उनकी मधुरतम लीलाओं में कोई भेद नहीं है। रस स्वरूप श्री श्याम सुंदर ही अनंत अनंत रसों के रूप में प्रकट होकर स्वयं ही अनंत अनंत रसों का समास्वादन करते हैं। वे स्वयं ही आस्वादक और आस्वाद बने हैं। तथापि श्री राधा माधव का मधुराति मधुर लीला रस प्रवाह अनादि अनंत रूप से चलता रहता है। श्री कृष्ण और श्री राधा का कभी विछोह न होने पर भी वियोग लीला होती है, पर उस वियोग लीला में भी संयोग की अनुभूति होती है और संयोग में भी वियोग का भान होता है। ये सब रस समुद्र की तरंगें हैं। प्रेम का स्वभाव श्री राधा के अंदर पूर्ण रूप में प्रकट है, इसलिए वे अपने में रूप गुण का सर्वथा अभाव मानती हैं। श्री कृष्ण को नित्य अपने सानिध्य में ही देखकर सोचती हैं कि मेरे मोह में प्राणनाथ यथार्थ सुख से वंचित हो रहे हैं। अच्छा हो मुझे छोड़कर ये अन्यत्र चले जाएं तथा सुख संपादन करें, पर श्री कृष्ण कभी इनसे पृथक नहीं होते। इस प्रकार प्रेम का प्रवाह चलता रहता है। परम त्याग, परम प्रेम और परम आनंद, प्रेम की इस पावन त्रिवेणी का प्रवाह अनवरत बहता ही रहता है। एक विचित्र बात तब होती है जब श्री कृष्ण मथुरा पधार जाते हैं। श्री राधा तथा समस्त गोपी मंडल एवं सारा व्रज उनके वियोग से अत्यंत पीड़ित हो जाते हैं। यद्यपि श्री श्याम सुंदर माधुर्य रूप में नित्य श्री राधा के समीप ही रहते हैं, पर लोगों की दृष्टि में वे चले जाते हैं। मथुरा से संदेश देकर वे श्री उद्धव जी को ब्रज में भेजते हैं। श्याम सखा श्री उद्धव जी ब्रज में आकर नंद बाबा एवं यशोदा मैया को सांत्वना देते हैं। फिर गोपांगना समूह में जाते हैं। वहाँ बड़ा ही सुंदर प्रेम का प्रवाह बहता है और उसमें उद्धव का समस्त चित्त प्रदेश आप्लावित हो जाता है। तदंतर वे श्री राधिका जी से एकांत में बात करते हैं। श्री राधा की बड़ी ही विचित्र स्थिति है। वे जब उद्धव जी से श्री श्याम सुंदर का मथुरा से भेजा हुआ संदेश सुनती हैं, तब पहले तो चकित सी होकर मानो संदेह में पड़ी हुई सी कुछ सोचती हैं, फिर कहने लगती हैं, उद्धव, तुम मुझको यह किसका कैसा संदेश सुना रहे हो? तुम झूठ मूठ मुझे क्यों भुलावे में डाल रहे हो? मेरे प्रियतम श्री श्याम सुंदर तो यही हैं। वे कब परदेश गए, कब मथुरा गए, वे तो सदा मेरे पास ही रहते हैं। मुझे देखे बिना एक क्षण भी उनसे नहीं रहा जाता। मुझे ना पाकर वे क्षण भर में व्याकुल हो जाते हैं। वे मुझे छोड़कर कैसे चले जाते? फिर मैं तो उन्हीं के जिलाए जी रही हूँ। वे ही मेरे प्राणों के प्राण हैं। वे मुझे छोड़कर चले गए होते तो मेरे शरीर में ये प्राण कैसे रह सकते? इतने में ही श्री कृष्ण खड़े दिखलाई दिए। तब श्री राधा बोली, अरे देखो, उधर देखो, वे नंद किशोर कदम्ब के मूल में खड़े कैसी निर्निमेष दृष्टि से मेरी ओर देख रहे हैं और मंद मंद मुस्करा रहे हैं। देखो तो मेरे मुख को कमल समझकर
प्राण प्रियतम के नेत्र भ्रमर मतवाले होकर मधुर रस पान कर रहे हैं। देखो, भौहें चलाकर और आंखें मटकाकर वे मेरे प्राण धाम मुझसे इशारा कर रहे हैं तथा अत्यंत आतुर होकर मुझको एकांत कुंज में बुला रहे हैं। उद्धव, तुम भौचक से होकर कदम्ब की ओर कैसे देख रहे हो? क्या तुम्हें श्याम सुंदर नहीं दिखाई देते, अथवा क्या तुम उन्हें देखकर प्रेम में डूब गए हो? श्री राधिका जी यूं कह रही थीं कि उन्हें श्याम सुंदर के दर्शन होने बंद हो गए। तब वे अकुला उठी और बोली, हैं, ये सहसा क्या हो गया? श्याम सुंदर कहाँ छिप गए? हाय, वे आनंद निधान मनमोहन मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? वे लीला में क्या आज पुनः आँख मिचौनी खेलने लगे, अथवा मैंने उनको तुम्हें दिखा दिया, इससे क्या उन्हें लाज आ गई और वे कहीं छिप गए? नहीं नहीं, तब क्या वे सचमुच ही मुझे छोड़कर चले गए? हाय, क्या वे मुझसे मुख मोड़कर मुझे अपरिमित अभागिनी बनाकर चले गए? हाय उद्धव, तुम सच कहते हो, तुम सत्य संदेश सुनाते हो। वे चले गए। हाँ, वे मेरे लिए रोना शेष छोड़कर चले गए। पर ऐसा कैसे होता जो पल पल में मुझे अपलक नेत्रों से देखा करते, जो मुझे सुख में देखने के लिए बड़े सुख से मान अपमान स्तुति निंदा हानि लाभ सुख दुख सब सहते, मेरा दुख जिनके लिए घोर दुख और मेरा सुख ही जिनका आत्यंतिक सुख था, वे मुझे दुख देकर कैसे अपने जीवन सुख को खो देते। अतएव वे गए नहीं हैं, यहीं छिपे होंगे। इतना कहते कहते ही श्री राधा का भाव बदला, उनके मुख पर हंसी छा गई और उल्लसित होकर वे कहने लगी, हाँ ठीक, वे चले गए। मुझे परम सुख देने के लिए ही वे मथुरा में जाकर बसे हैं। मैं इसका रहस्य समझ गई, मैं सुखी हो गई। मुझे सुख देने वाले प्रियतम के इस कार्य को देखकर मुझे वे सब पुरानी बातें याद आ गई जो मुझ में उनमें हुआ करती थीं। उनके जाने का कारण मैं जान गई, वे मुझे सुखी बनाने के लिए ही गए हैं। इसी से देखो मैं कैसी प्रफुल्लित हो रही हूँ। मेरा अंग अंग आनंद से किस प्रकार रोमांचित हो रहा है। बताऊं क्या बात है। मुझ में ना तो कोई सद्गुण था, ना कोई रूप माधुरी ही। मैं दोषों की खान थी, पर मोह विवश होने के कारण मनमोहन श्याम सुंदर को मुझ में सौंदर्य दिखलाई देता और वे मुझे अपना सर्वस्व तन मन धन देकर मुझ पर न्यौछावर हुए रहते। वे बुद्धिमान होकर मोहवश मुझे मेरी प्राणेश्वरी, मेरी हृदयेश्वरी कहते कहते कभी थकते ही नहीं। मुझे इससे बड़ी लज्जा आती, बड़ा संकोच होता। मैं बार बार उन्हें समझाया करती, प्रियतम तुम इस भ्रम को छोड़ दो, पर मेरी बात मानना तो दूर रहा। वे तुरंत मुझे हृदय से लगा लेते, मेरे कंठहार बन जाते। मैं उन्हें अपने गले से लिपटा हुआ पाती। मैं गुण से सौंदर्य से रहित थी, प्रेम धन से दरिद्र थी, कला चतुरता से हीन थी, मूर्खा, बहुत बोलने वाली, झूठे ही मान मद से मतवाली, मंदमती तथा मलिन स्वभाव की थी। मुझसे बहुत बहुत अधिक सुंदरी, सद्गुणशीलवती, सुंदर रूप की भंडार, अनेकों सुयोग्य सखियां थीं जो प्रियतम को अत्यंत सुख देने में समर्थ थीं। मैं उनके नाम बता बता कर प्रियतम को उनसे स्नेह करने के लिए कहती, परंतु वे कभी भूल कर भी उनकी ओर नहीं ताकते। और सबसे अधिक अधिक क्यों, वे प्रियतम सारा ही प्यार सब ओर से, सब प्रकार से, अनन्य रूप से केवल मुझको ही देते। इस प्रकार
प्रियतम का बड़ा हुआ व्यामोह देखकर मुझे बड़ा संताप होता और मैं देवता से मनाया करती कि हे प्रभु, आप उनके इस मोह को शीघ्र हर लें। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि देवता ने मेरी करुण पुकार सुन ली। मेरे प्राणनाथ मोहन का मोह आखिर मिट गया और अब वे मथुरा में अपार आनंद प्राप्त कर रहे होंगे। मेरे प्राणाराम, वे किसी नगर निवासिनी चतुर सुंदरी को प्राप्त करके अनुपम सुख भोग रहे होंगे। मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। आज मैं परम सुखवती हो गई। आज मेरे भाग्य खुल गए। जो मुझको आनंद मंगलमय जीवन को सजाने वाला सुख की खान रूप श्याम सुंदर का यह संदेश सुनने को मिला। यह कहते कहते ही पुनः भाव में परिवर्तन हो गया। वे दृढ़ता पूर्वक बोली, नहीं नहीं प्रियतम, ऐसा काम कभी हो ही नहीं सकता। मुझसे कभी पृथक होना उनके लिए संभव ही नहीं। मेरा और उनका ऐसा सुंदर, प्रिय और अनन्य अनोखा संबंध है जो कभी मिट ही नहीं सकता। मुझे छोड़कर वे और उनको छोड़कर मैं कभी रह ही नहीं सकते। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व ही नहीं है। वे मैं हूँ, मैं वे हैं, दोनों एक तत्व हैं, दोनों सब प्रकार से एक रूप ही हैं। राधा यूं कह रही थी कि उन्हें श्याम सुंदर सहसा दिखाई दिए। वे बोल उठी, अरे अरे उद्धव, देखो वे सुजान फिर प्रकट हो गए हैं। कैसा मनोहर रूप है, कैसी सुंदर प्रेम पूर्ण दृष्टि है। अधरों पर मृदु मुस्कान खेल रही है। ललित त्रिभंग मूर्ति है। घुंघराले कुटिल केश हैं। सिर पर मोर मुकुट तथा कानों में कमनीय कुंडल झलमला रहे हैं। मुरलीधर ने अधरों पर मुरली धर रखी है और उससे मधुर तान छेड़ रहे हैं। यूं कहकर राधा समाधि मग्न सी एकटक देखती निस्तब्ध हो गईं। इस प्रकार प्रेम सुधा समुद्र श्री राधा में विविध विचित्र तरंगों को उछलते देखकर उद्धव अत्यंत विमुग्ध हो गए। उनके सारे अंग सहसा विवश हो गए। उनको अपने शरीर की सुधि नहीं रही। उनके हृदय में नई नई उत्पन्न हुई शुभ प्रेम नदी में अकस्मात बाढ़ आ गई। कहीं और छोर ना रहा। वे आनंद मग्न होकर भूमि पर लौटने लगी और उनका सारा शरीर शुभ राधा चरण स्पर्श प्राप्त ब्रज धूलि से धूसरित हो गया। इस प्रकार अभिन्न स्वरूपा होने पर भी श्री राधा रानी अपने को प्रियतम श्याम सुंदर के सुख से वंचित करके उनका सुख चाहती हैं। उनका सारा श्री कृष्ण अनुराग, श्री कृष्ण सेवन, श्री कृष्ण सुख के लिए ही है। वे जब यह सोचती हैं कि श्री कृष्ण को मुझसे यह सुख नहीं मिला जो अन्यत्र मिल सकता है, तो वे देवता को मनाती हैं कि श्री कृष्ण मुझको छोड़कर अन्यत्र सुख प्राप्त करें। उनकी सखी गोपियां भी श्री राधा श्याम सुंदर के सुख संपादन में ही नित्य लगी रहती हैं। वे कभी श्याम सुंदर से मिलती भी हैं तो उनके रसास्वादन की वृद्धि के लिए ही, स्वसुख के लिए नहीं। इसी प्रकार जिनमें नव प्रीति भाव का प्रस्फुटन हुआ है, तुलसी मंजरी की भांति अथवा नवोदगत पल्लव के अग्रभाग के सदृश जो नवीन रस भाव युक्त है, वे मंजरी गण भी नित्य निरंतर श्री श्यामा श्याम युगल के सुख संपादन अथवा प्रीति वहन में ही अपने को कृतार्थ मानती हैं। उनमें तनिक भी निज सुख भोग का ना तो प्रलोभन है, ना दूसरे का सुख सौभाग्य देखकर ईर्ष्या जनित जलन है। एक बार श्री राधा जी ने मणि मंजरी के प्रेम भाव का आदर्श देखने के लिए एक सखी को उनके पास भेजकर उसी की ओर से यह कहलवाया, सखी श्री ललिता, विशाखा आदि श्री राधा माधव की सेवा में सखी भाव से तो रहती ही हैं,
कभी कभी वे नायिका के रूप में भी श्याम सुंदर के समीप पधारती हैं। तुम भी इसी प्रकार श्री कृष्ण के समीप जाकर उन्हें सुख प्रदान करो और स्वयं उनसे सुख प्राप्त करो। श्री कृष्ण मिलन के समान सुख की कहीं तुलना तो दूर रही, तीनों लोकों और तीनों कालों में उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तुम्हारा रूप, गुण, सौंदर्य, माधुर्य, चातुर्य सभी विलक्षण हैं, अतएव तुम इस परमानंद से वंचित क्यों रहती हो? श्याम सुंदर के समीप जाकर उनका प्रत्यक्ष सेवानंद प्राप्त करो। इस बात को सुनकर मणि मंजरी ने उक्त सखी से कहा, बहन, कल्याणमयी श्री राधा श्री श्याम सुंदर के साथ मिलकर जो सुख प्राप्त करती हैं, वही मेरे लिए मेरे अपने मिलन से अनंत गुना अधिक सुख है। मैं अपने लिए दूसरे किसी सुख की कभी कल्पना ही नहीं कर सकती। तुम मुझे क्यों भुलाती हो? मुझे तो तुम भी यही वरदान दो कि मैं श्री राधा माधव के मिलन सुख को ही नित्य निरंतर अपना परम सुख मानूं और उसी पवित्र कार्य में अपने जीवन का एक एक क्षण लगाकर अनिर्वचनीय और अचिंत्य सुख प्राप्त करती रहूं। यही प्रेम की महिमा है। इसी से इस पवित्र सर्व त्याग में प्रेम की तुलना में इंद्र का पद, ब्रह्मा का पद, सार्वभौम साम्राज्य, पाताल का राज्य, योग सिद्धि एवं मोक्ष पर्यंत सभी नगण्य है, क्योंकि उन सभी में स्व सुख कामना का किसी न किसी अंश में अस्तित्व है, पूर्ण त्याग नहीं है। इस पूर्ण त्याग को ही परम आदर्श मानने वाला मानव त्याग के मार्ग में अग्रसर होकर परम प्रेम और परमानंद को प्राप्त करके धन्य होता है। घर, पड़ोस, गांव, देश, विश्व, विश्वात्मा और सबके मूल स्वरूप सर्वाधार, सर्वमय, सर्वातीत भगवान के लिए जितना जितना ही त्याग होता है, उतना उतना ही भोगासक्ति, प्राणी पदार्थों की ममता, विषय कामना, मिथ्या अहंकार का नाश होकर दिव्य प्रेम प्राप्त होता है और उतना उतना ही दिव्य मधुर अनंत आनंद बढ़ता है। इसी से भक्तों ने प्रेम को पुरुषार्थ चतुष्टय के मोक्ष से भी उच्चतम पंचम पुरुषार्थ बताया है। मानव के लिए इसी से परम कर्तव्य है सर्व त्याग। त्याग का अनिवार्य फल है त्याग में अनन्य प्रेम और त्याग में प्रेम का ही परिणाम है विशुद्धतम दिव्य आनंद। श्री राधे राधे।